आज है हमारा गीता जी का 8वां अध्याय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपको मेरा गीता के पाठ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू करते हैं गीता जी का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत तथा अधिदेव किसे कहते हैं, अधियज्ञ कौन है तथा वह इस देह में कैसे रहता है। हे मधुसूदन, संयत चित्त वाले मनुष्य द्वारा अंत समय में आप किस तरह जानने चाहते हैं। श्री भगवान बोले, परम अविनाशी आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म का स्वभाव आध्यात्म कहा जाता है। प्राणियों को उत्पन्न करने वाली ब्रह्म की क्रिया शक्ति को कर्म कहते हैं। हे श्रेष्ठ अर्जुन, नश्वर वस्तु को अधिभूत और अक्षर ब्रह्म के विराट रूप को अधिदेव कहते हैं। इस शरीर में ईश्वर में मैं ही परम ब्रह्म परमात्मा यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। जो मनुष्य अंत काल में मेरा ही स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। हे अर्जुन, मनुष्य मरते समय जिस किसी भी भाव का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह सदा उस भाव के चिंतन करने के कारण उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा मेरा स्मरण करो और युद्ध करने के अपने कर्तव्य को करो। इस तरह कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन और बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह तुम मुझको ही प्राप्त होंगे। हे पार्थ, परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूपी योग से युक्त एकाग्र चित्त से परमात्मा का निरंतर चिंतन करता हुआ साधक परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो भक्त सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका पालन पोषण करने वाले अचिंत्य रूप सूर्य के समान प्रकाशित तथा अविद्या से परे परमात्मा का सदा स्मरण करता है, वह अचल मन से योग बल के द्वारा प्राण को भ्रकुटी के बीच में ही अच्छी तरह से स्थापित करके शरीर छोड़ने पर निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त करता है। वेद के जानने वाले विद्वान जिसे अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जिसे प्राप्त करते हैं और परम पद की प्राप्ति के लिए साधक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, उसे मैं तुम्हें संक्षेप में कहूंगा। जो साधक सब इंद्रियों को वश में करके मन को परमात्मा में और प्राण को मस्तक में स्थापित कर योग धारणा में स्थित होकर अक्षर ब्रह्म की ध्वनि शक्ति ओंकार का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मुझ में ध्यान लगाकर नित्य मेरा स्मरण करता है उस नित्य युक्त योगी को मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ। महात्मा लोग परम सिद्धि रूपी मुझे प्राप्त करने के बाद फिर इस नश्वर दुख भरे संसार में पुनर्जन्म नहीं लेते, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक में उसके नीचे के सभी लोकों के प्राणियों का पुनर्जन्म होता है, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरा लोक अर्थात परम धाम प्रमाद होने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। जो लोग यह जानते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन की अवधि 1000 युग तथा उनकी एक रात की अवधि भी 1000 युग है, वे दिन रात को जानने वाले हैं। ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ में अव्यक्त अक्षर ब्रह्म से सारा जगत उत्पन्न होता है तथा ब्रह्मा जी रात्रि के आने पर जगत उस अव्यक्त में ही विलीन हो जाता है। हे पार्थ, वही समस्त जीवों का समूह बार बार ब्रह्मा जी के दिन में उत्पन्न तथा ब्रह्मा जी की रात्रि में विलीन होता रहता है, परंतु ईश्वर प्रकृति से परे एक दूसरी अविनाशी आदि प्रकृति है जो सब जीवों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होती। उसी को अव्यक्त अक्षर ब्रह्म अर्थात परम गति कहा गया है। वही मेरा परम धाम है जिसे प्राप्त कर मनुष्य आवागमन के बंधनों से मुक्त हो जाता है। हे पार्थ, सभी प्राणी जिस परमात्मा के अंदर है तथा जिससे यह सारा संसार व्याप्त है वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। हे भरत कुल श्रेष्ठ, जिस मार्ग द्वारा शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन वापस न लौटने वाली गति को और वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों मार्गों को मैं तुम्हें बताऊंगा। जो परम ब्रह्म ज्ञाता अग्नि प्रकाश दिन के शुभ लक्षण में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मास में संसार से शरीर को त्याग कर परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष और सूर्य के दक्षिणायन के 6 मास वाले मार्ग से जाता है, चंद्रलोक जाकर पुनः पृथ्वी पर आता है। जगत में ये 2 शुक्ल और कृष्ण सनातन मार्ग माने गए हैं। इनमें ज्ञान मार्ग के द्वारा जाने वाले को लौटना नहीं पड़ता और अज्ञान मार्ग वालों को लौटना पड़ता है। हे पार्थ, इन 2 मार्गों को तत्व से जानने वाला कोई भी योगी भ्रमित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त रहो
योगी इस अध्याय को समझकर वेदों में, यज्ञों में, तपों में तथा दान में जो पुण्य फल कहे गए हैं उन सफलों की प्राप्ति करता है और परम ब्रह्म परमात्मा के परम धाम को प्राप्त करता है। बोलो गीता माता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।